हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम थर्ड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे आज थर्ड क्वेश्चन को। सो जो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट रहेगी वो कुछ इस प्रकार है। गिवन है a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8, Sn इज 90, फाइंड n एंड Sn। क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस है अपने पास, Sn यानी कि सम ऑफ द टर्म्स है अपने पास। फाइंड करना है n एंड an। n की वैल्यू निकालनी है यानी कि इस टाइप के p में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और an यानी कि जो लास्ट वाली टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास गिवन में स्टूडेंट्स a की वैल्यू है 2, d की है 8 और Sn की है 90। तो जो वैल्यू हमें गिवन होगी उन्हीं से हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो a और d, इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ है नहीं जिसको लगा करके हम किसी चीज़ की वैल्यू को निकाल सके यहाँ से, बट अपने पास Sn का है। अपने पास क्या होता है? Sn होता है अपना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म का पता हो तो हम a प्लस ए एन वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? a की और d की वैल्यू का हमें पता है, Sn की वैल्यू का भी पता है। यहाँ से हमें किसकी नहीं पता? सिर्फ n की वैल्यू नहीं पता, यानी कि यहाँ से हम क्या निकाल सकेंगे? अपना n को निकाल सकेंगे। तो Sn कितना है? 90 है। 90 को पुट कर लिया यहाँ पर। n हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, n/2। 2a की वैल्यू है 2 यानी कि पुट कर लिया इसको। n हमें फिर से नहीं पता तो इसको एज इट इज रख लिया है। d कितना है? 8, तो 8 रख लिया इसकी जगह पे। ठीक है, अब करेंगे इसको सोल्व आउट। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 90 की मल्टीप्लाई 2 के साथ मीन्स कितना हो गया? 180। अब n एज इट इज 2 × 2 यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 कि मल्टीप्लाई कर लो आप 8 के साथ, तो a हो गया अपना 8n माइनस 8। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई n के साथ 8n, फिर क्या है? -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ यानी कि -8। अब इसको आगे हम क्या सोल्व कर सकेंगे? 180 इधर है, n है एज इट इज, 8n को एज इट इज रखा, और ये हो गया 4 - 8 यानी कि एक प्लस में है एक माइनस है, तो माइनस और साइन बड़े वाला, यानी कि 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -4। इसमें से हम दोनों में से 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना 180 इधर है, n की मल्टीप्लाई की 8n के साथ, तो ये हो गया 8n²। क्योंकि n को डिवाइड में लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि n 180 को डिवाइड नहीं करेगा फ्रैक्शन बनेगा, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे। फिर क्या है? -4 के साथ n की मल्टीप्लाई तो हो गया -4n। अब अगर आप चाहो तो अब भी निकाल सकते हो क्या? 4 कॉमन। तो हमने क्या किया? 180 इधर पहले ही है, 4 कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 2n² माइनस n। ठीक है, अब ये जो 4 है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2n² माइनस n। ठीक है, अब 4 से इसको कट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 यानी कि 45 हो गया है। अब क्या करेंगे? एक तरीके से अगर हम देखें तो ये एक ही वेरिएबल में है, किसमें? n वेरिएबल में, और पावर क्या आने लग रही है? 2, यानी कि डिग्री कितनी बन गई यहाँ पर? 2। डिग्री 2 हो जाए और फिर हम क्या करते हैं? एक साइड फ्रैक्शन को या फिर जो भी अपना नंबर है उसको सेटअप कर लेते हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n, पहले ही इधर है। अगर ये 45 है, इधर पॉजिटिव है तो उधर जा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब चाहे इसके इक्वल्स टू में इधर 0 रखो या फिर इधर 0 रखो, LHS RHS को क्या क्या इंटरचेंज कर लिया यहाँ से, तो ये हो गया 2n² माइनस n माइनस 45। अब हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में? यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 90 आ जाए, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिले? हमें 1 मिले। मल्टीप्लाई करें तो 90 हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 मिल जाए हमें यहाँ से। ठीक है, अब ऐसे नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे। 90 को आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, यहाँ से 2 से हो जाएगा 45,
5 से 5 9 जा 45, 10 एंड 9, 10 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि 1 क्या है, नेगेटिव लेके आना है पॉजिटिव लेके आना है। हमें लेके आना है नेगेटिव, नेगेटिव लेके आना है, यानी कि बड़े वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 2n² माइनस 10n प्लस 9n, क्योंकि 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 1 हमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेके आना है। तो नेगेटिव का मिलता है जब बड़े वाला साइन लगता है हमें, है ना। तो बड़ा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वहाँ से -45 = 0। अब यहाँ से करेंगे इसको आगे सोल्व, कैसे कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन और लास्ट 2 टर्म्स में से हम लेंगे कॉमन। यहाँ पर 2n² माइनस 10n में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2n निकल जाएगा। 2n² में से 2n अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, n। ऐसे ही 10n में से 2n बाहर निकलेगा, 10 में से 2 गया, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड किया है तो बच गया 5, और n को n से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या है, लास्ट 2 टर्म्स में से हम क्या निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बन गया n-5 = 0, ठीक है, ओके। अब देखेंगे तो ये हमेशा जो ब्रैकेट होती है दोनों टर्म्स की सेम होती है, एक जैसी मिलेगी। अगर एक जैसी नहीं है यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, उसको दोबारा से जाके हम अपना चेक करेंगे उसको, ठीक है। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन है अपने पास, n-5। क्या कॉमन है, n-5। अब यहाँ से अगर n-5 बाहर आ गया तो क्या बच गया, 2n, और इधर क्या बच गया, 9 = 0, ठीक है। अब ये 2 नंबर हैं, इसको एक तरीके से नंबर की तरह सोचा करो। 2 नंबर हैं और इनकी मल्टीप्लाई 0 है। मल्टीप्लाई 0 कब मिलती है, कम से कम एक 0 हो सकता है दोनों भी 0, बट कम से कम एक 0 होगा नंबर की, तब जाके हम क्या बोल लेंगे कि मल्टीप्लाई 0 आएगी, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन सी 0 है, तो एक बार n-5 को 0 रखेंगे, एक बार हम क्या रखेंगे, 2n + 9 = 0 रखेंगे। अगर तो n-5 0 है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 5, क्योंकि ये जो -5 है उधर जाके हो जाएगा +5। ऐसे ही अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से पहले क्या होगा, 9 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में, और 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/2, ठीक है। पहली बात तो ये कि नेगेटिव है, n की वैल्यू ये -9/2 वाली। दूसरी फ्रैक्शन है, हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने पे हैं, लेकिन कभी भी ये पढ़ा है कि 2.5 टर्म्स का सम निकालो, 3.5 टर्म्स का निकालो, नहीं। हम अपना होल नंबर बोलते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 10 टर्म्स का, 14 टर्म्स का, ऐसे बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 5। तो जो इसने बोला था फाइंड n, तो n अपना क्या रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद उसने बोला था कि an की भी वैल्यू निकालो, an, ठीक है। an अपना क्या होता है स्टूडेंट्स, a + n-1 × d। इसके लिए हमें किस किस की वैल्यू की नीड होती है, a, n और d की वैल्यू की। अब यहाँ पर देखो a की भी है, n की ये रही और d भी है अपने पास, इनको कर देंगे पुटअप। a कितना अपना 2 + n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया, 5 - 1 यानी कि 4, d है अपना 8 यानी कि मल्टीप्लाई में हो गया 8। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। सो 4 8 जा 32, 32 + 2 यानी कि 34। तो an की वैल्यू क्या आ गई, 34, ठीक है। तो n आ गया 5 और an आ गया अपना 34। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट रहेगा अपना उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स अपना, गिवन है अपने पास a है, an की वैल्यू है, sn है, फाइंड n एंड d। जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट किया था, इससे ऐसे ही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, यहाँ पे इसने d की वैल्यू दी थी और an निकलवाया था, यहाँ पर इसने an दे दिया और d निकलवा लिया है यहाँ से, ठीक है। लास्ट में जा कर के फिर से चेंज होगा, अदरवाइज सेम ही चलेगा अपना ये। तो a है अपना 8, an है 62,
एस एन है अपना 210, हमें निकालना क्या है एन और डी। तो एन को निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दो हमें ए एन और एस एन दे रखा है, इन दोनों को ही करेंगे यूज़, वहाँ से देखेंगे किसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो ए एन होता है अपना क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी 62, रख लिया इसको। ए है अपना 8, ना हमें एन की वैल्यू का पता ना हमें डी की वैल्यू का पता, तो इसको हमने एज इट इज़ छोड़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, क्योंकि एन और डी दोनों ही हमें निकालने हैं तो ये एज इट इज रहेगा अपना। उसके बाद हम एस एन को यूज़ करेंगे। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। एस एन क्या होता है स्टूडेंट्स अपना n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अपना क्या एस एन होता है। इसके अंदर जिसकी वैल्यू उसका पता है उसको पुट कर लेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 210 रख लिया, एन का हमें नहीं पता तो एज इट इज रख लिया है। 2a यानी कि 2 की मल्टीप्लाई a के साथ, a की वैल्यू है अपनी 8, तो 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ यानी कि हो गया 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे क्या सोल्व कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा 210 है, इधर 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n 16 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी एन डी माइनस डी, ठीक है, एन डी माइनस डी। अब ये देखो इधर से थोड़ा और सोल्व आउट करेंगे इसको, तो ये हो गया 420, n क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके हो गया डिवाइड, और ये जो 16 है ये क्या है प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू एन डी माइनस टी, ठीक है। अब इधर से देखो थोड़ा सा 62, 8 क्या है प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, और इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n की मल्टीप्लाई डी के साथ यानी कि एन डी माइनस डी, एन डी माइनस डी, एन डी माइनस डी, दोनों जगह पे क्या दिखा आपको सेम दिखा, सेम दिखा तो अब क्या करेंगे इनको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से RHS जो है इसकी सेकंड इक्वेशन की और RHS है जो थर्ड इक्वेशन की, दोनों क्या है सेम है अपनी। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जब अगर इनकी RHS इक्वल है तो LHS भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, क्योंकि दोनों ही क्या है एन डी के इक्वल है। एन डी माइनस डी किसके इक्वल है 420 बाई एन माइनस 16 के, एन डी माइनस डी किसके इक्वल है 62 माइनस 8, यानी कि अपना जब RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 420 बाई एन माइनस 16 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 62 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 54, कितना मिलेगा 54। अब इसको सोल्व आउट करके हम क्या निकाल सकते हैं अपनी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 420 बाई एन, 54 पहले ही है इधर, ये 16 जो माइनस में है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 420 बाई एन, इसके अंदर ऐड करेंगे 54 के अंदर अगर आप 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे n निकालना है, हमें n निकालना है, तो 420 क्या है मल्टीप्लाई में है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बाई एन, क्योंकि पूरा 420 उधर गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई 420 के साथ, ठीक है। 420 गया डिवाइड में तो यहाँ पे क्या है 1, 70 बाई 420, 7 1 जा 7 6 जा, यानी कि 1 बाई एन की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1 बाई 6 आ गई। लेकिन हमें 1 बाई एन नहीं, हमें n चाहिए था, यानी कि इसका रिवर्स करना था। तो यहाँ से क्या करेंगे LHS को रिवर्स करेगा तो RHS भी रिवर्स हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, क्योंकि क्या थी 1 बाई 6 थी किसकी 1 बाई एन की, लेकिन हमें 1 बाई एन की नहीं, हमें n की निकालनी है, यानी कि इसका रिवर्स करना है। तो इधर से रिवर्स किया तो इधर भी करेंगे, 1 बाई 6 का रिवर्स करेंगे तो 6 बाई 1 यानी कि 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई है 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई है। अब इस n की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए,
या फिर 3 में कर लीजिए, एज योर चॉइस। वहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एन और डी दोनों का ही रिलेशन है यहाँ पर, एन का और डी का, एन का और डी का रिलेशन है। अब इसने निकलवाया क्या था, एन और डी, तो एन हमें मिल गया है, डी हम निकाल लेंगे। तो एन इज इक्वल टू 6 पुट किया हमने, एन इज इक्वल टू 6 इन सेकेंड। कहाँ पे पुट किया, सेकेंड में। सेकेंड से अपने क्या 62 माइनस 8 यानी कि 54। सो 54 इज इक्वल टू क्या हो गया, एन डी माइनस डी। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या हो गया 6, यानी कि 60 माइनस डी। कितना हो गया 60 माइनस डी। अब 60 में से अगर डी जाएगा तो बच गया 5d, इधर क्या है 54। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू निकालनी है। तो 5 एक्स्ट्रा है और मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 54/5 इज इक्वल्स टू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपनी 54/5 और एन की वैल्यू क्या आ गई अपनी 6। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, कंफ्यूजिंग है, बट वैसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकोगे, स्टेप बाय स्टेप चलना अपना। बस यहाँ से रिलेशन एन डी माइनस डी का बन गया है, इधर भी एन डी माइनस डी का बनेगा। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे के देखोगे तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सेम जैसी दिखेंगी। क्यों, क्योंकि इधर भी एन डी माइनस डी है, इधर भी एन डी माइनस डी है। ठीक है, यानी कि आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस को इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर एन की वैल्यू को आप कहीं भी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो या फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, सेकंड में या फिर थर्ड में, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशंस में ही क्या है, एन और डी का रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो वहाँ से एक वैल्यू निकलने के बाद सेकंड को तो हम इजीली निकाल ही लेते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स अपना, गिवन में है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन की वैल्यू दे रखी है -14। फाइंड करना है हमें एन एंड ए, एन की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है कितना 4, तो हम ए एन को ही यूज़ करेंगे। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। यहाँ पे अब हम देखेंगे सेकंड किसकी वैल्यू दे रखी है, डी की, तो डी की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे यहाँ से। तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, और सोल्व आउट करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये हो गया ए प्लस एन की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 2n माइनस 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 2 इज इक्वल टू हो गया है 4। तो ये हो गया ए प्लस 2n इज इक्वल टू, ये क्या है 4 इधर पहले ही है और ये -2 था उधर जाके हो जाएगा +2, यानी कि 4 + 2 यानी कि हो गया 6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, a + 2n इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि यहाँ से हमें सेकंड ना a की वैल्यू का पता ना n की वैल्यू का पता, अगर एक भी वैल्यू पता होती तो लिख के इसके अंदर और निकाल लेते अपनी वैल्यू, बट नहीं पता तो इसको एज इट इज इक्वेशन की फॉर्म आप डाल देना। फिर हम करेंगे किस पे वर्क, एस एन पे, क्योंकि डी की तो वैल्यू कन्फर्म होती है, इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला वगैरह लगाना नहीं होता हमें, किसके अंदर लगाना है, एस एन के अंदर लगाना है। तो एस एन है अपना कितना -14। अब एस एन की वैल्यू क्या होती है अपने पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है -14 है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू का पता है, डी की वैल्यू का पता है, तो डी की वैल्यू को रख लें कितना 2, तो ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो गया -14। ठीक है, अब आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो गया n/2 2a प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई को ओपन करेंगे, n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो गया और -1 के साथ करेंगे तो -2 हो गया इज इक्वल टू -14 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, 2 इधर क्या है डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया अपना 2a प्लस 2n माइनस 2
और मल्टीप्लाई में क्या है n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 डिवाइड में है उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो 14 के साथ 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 28 हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम देखें तो हमें किसकी वैल्यू का पता है, a प्लस 2n की वैल्यू का पता है। किसका पता है, a प्लस 2n की वैल्यू कितनी है 6 है, और यहाँ पर है 2a प्लस 2n माइनस 2, तो a प्लस 2n रखेंगे तो 6, यानी कि a की और n की दोनों का ही रिलेशन बनेगा अभी भी यहाँ पर। यहाँ से तो कंफ्यूजिंग हो गया ये, क्योंकि इसको करेंगे सोल्व फिर आगे, तो ये हो गया 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, जस्ट वेट। तो यहाँ से हम अपना आगे क्या लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है a और n, इधर भी है इधर भी है, तो हम यहाँ से इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, या तो n को a के अंदर या फिर a को n के अंदर। क्योंकि जो अपना 4th चैप्टर था उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था कि हम जब दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स होते हैं, तो वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड के अंदर पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। क्यों, क्योंकि जो ये 2n था इधर प्लस में था, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 6 माइनस 2n। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लो इसको, फ्रॉम सेकंड से हम क्या करेंगे पुट अप करेंगे, तो ये जो 2n है ये एज इट इज हो गया, और जो a है इसकी जगह पे क्या आ गया 6 माइनस 2n, कितना आ गया 6 माइनस 2n, प्लस में क्या है 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू हो गया माइनस 28। क्योंकि सिर्फ हमने a की जगह पे यूज़ किया है, a की जगह पे हमने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स 6 माइनस 2n, a की जगह पे 6 माइनस 2n, तो ये 2n एज इट इज था, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है a, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है। अब इसके अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है और उसके बाहर क्या है 2n है, तो 2n की मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स के साथ जितने ब्रैकेट्स के अंदर होंगी। तो 6 के साथ क्या, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 12, और n एज इट इज। फिर माइनस है 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 4, और n की मल्टीप्लाई n के साथ 4n स्क्वायर हो गया, प्लस में 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28। अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो हम क्या कर सकते, 12n माइनस 2n यानी कि 10n हो गया, माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। लाइक टर्म्स ही एड सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई हम अनलाइक टर्म्स के साथ भी कर सकते हैं, बट जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है वेरिएबल्स के अंदर वो लाइक टर्म्स का ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप 12n को 4n स्क्वायर के साथ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा नहीं होगा। n है तो n वाली टर्म के साथ ही, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर वाली टर्म के साथ ही होगा, लाइक टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। यानी कि 12n माइनस 2n मीन्स कितना हो गया 10n, माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर हो गया माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस 28। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n, इधर हो गया प्लस हो जाएगा 28, उधर माइनस था इधर आके हो गया प्लस, इक्वल्स टू हो गया 0। और हम क्या कर सकते हैं, 2 क्या करेगा हर टर्म को डिवाइड करेगा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि -2 हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, तो ये बच गया n स्क्वायर। अब प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो बच गया माइनस, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 5, यानी कि 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -2 इधर जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, और 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 ही मिलता है। तो क्या हो गया अपना ये n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए अगर इसको ध्यान से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए हमें 14 मिलना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना 5। तो ऐसे पेयर बनाएंगे हम, यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, स्पेस नहीं बचा हमें।
तो मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 14, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना 5, यानी कि 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, यानी कि ये अपना हो गया n स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ फोकस करना कि n के साथ जो नंबर है 5, जो हमने नीड थी निकालने की, वो नेगेटिव है, यानी कि जो बड़ा नंबर रहा होगा वो नेगेटिव रहा होगा। तो 7 और 2 हमें 2 ऐसे नंबर मिले थे जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिलेगा। उसके अंदर 7 क्या बड़ा नंबर है, बड़ा है, और किस में है, फिर हमें लगाना है माइनस। तो ये होगा -7n + 2n - 14 = 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, अपना n कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में से। तो यहाँ पे n स्क्वायर में से n निकल गया कॉमन तो बच गया n, 7n में से n जाएगा, बच गया 7 + 2 हम क्या निकालेंगे कॉमन, 2n में से 2 कॉमन आ गया तो बच गया n, और 14 में से 2 कॉमन, यानी कि बच गया 7 = 0। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, n - 7। तो यहाँ पे क्या बच गया n, और यहाँ पे है 2 = हो गया 0। फिर से दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है ना, यानी कि मल्टीप्लाई में है। तो 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर 0 होगी, मीन्स एक नंबर पक्का वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब हमें कंफर्म नहीं है कौन सा नंबर 0 है, तो आप बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को रखेंगे 0 के इक्वल। तो एक बार n - 7 0 हो गया, एक बार n + 2 = 0 हो गया है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 7, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई -2, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में। अब नेगेटिव आ गया, कभी ये तो हम पूरी एपी के अंदर पढ़ा ही नहीं है कि a - 2 टर्म्स बताओ, a - 3, a - 4, ऐसा कभी नहीं रीड करते हम, ना ही एपी के अंदर नेगेटिव टर्म्स होती हैं। टर्म्स का जो नंबर आएगा वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, वो रिजेक्ट ही होगा। तो ये क्या कर दिया, रिजेक्शन हो गया है इसका। तो n की वैल्यू क्या हो गई अपनी 7। तो n = कितना हो गया, n = 7, ठीक है। तो जो n निकालना था वो हो गया अपना 7, और हमें क्या निकालना था, यहाँ पर a निकालना था। तो n का और a का रिलेशन ये रहा अपनी इक्वेशन जो सेकंड बनाई थी ना हमने उसके अंदर, ठीक है। तो पुट किया हमने n = 7 इन सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमें, a = था 6 - 2n, a था 6 - 2n, n की वैल्यू कितनी है 7, इसको रख लिया है। तो 7 × 2 = 14, यानी कि 6 - 14। तो 6 में से 14 को माइनस करेंगे तो माइनस मिलेगा, और 14 में से 6 गया यानी कि 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8, और n की वैल्यू कितनी आ गई है 7। और अपना जो ये पार्ट था 8th पार्ट, ये भी क्या हुआ, कंप्लीट होता है यहाँ पर। और थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को बैक करके देख लेना, कहीं से अगर ये लगे कि नेक्स्ट स्टेप मुझे समझ नहीं आया तो आप बैक कर लेना वीडियो को। नेक्स्ट है अपना गिवन है L = 28। L का मतलब क्या बताया था बेसिक क्लास के अंदर, लास्ट टर्म, यानी कि AN। L = कितना है 28। इसको हम क्या बोल सकते हैं, AN भी बोल सकते हैं, यानी कि जो लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, AN। और हमें दे रखा है S = 144। S अकेला देखो, इसने S के साथ कोई भी नंबर नहीं लगाया कि 2 3 4 ऐसे कुछ भी, सिंपली S बोला है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इस एपी के अंदर जितने भी टर्म्स है ना उन सभी को जोड़ा गया है यहाँ पर, यानी कि ये SN की वैल्यू है, जितने ही टर्म्स होंगे उन सभी को ऐड किया गया। सिंपली S लिख के छोड़ा ना इसने, इसका मतलब ये है कि जितने टर्म्स थे सभी को ऐड किया है। तो ऐसे कितना हो गया 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। इसने खुद बता भी दिया टर्म्स कितनी है 9, यानी कि n कितना है 9, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है A, फाइंड करना A। तो ये किसकी वैल्यू होगी, A 8 की हो गई है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 9, सॉरी A 9 की वैल्यू हो गई है।
तो A9 कितना हो गया अपना 28। A9 का मतलब क्या होता है A + 8D, क्योंकि AN होता है अपना A + n-1 × D, यानी कि जितने नंबर की टर्म है उससे एक कम हम D के साथ लगाते हैं। A + 8D = कितना हो गया 28। अब ये जो S था इसको यूज़ करेंगे। S का मतलब क्या था कि जितने भी टर्म्स हैं सभी का सम है ये, यानी कि ये है S9 = क्या है 144, क्योंकि कितनी टर्म्स हैं 9 टर्म है। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना S9 = 9/2, 9/2 यानी कि n/2, n की जगह पे क्या है 9। अब जो हमने एक फॉर्मूला किया था, एक तो हमने किया था कि Sn = n/2 2a + n-1 × D, ये वाला किया था। एक हमने किया था n/2, इसको थोड़ा सा मॉडरेट किया था ना, सिंप्लीफाई करके फिर हमने अलग से शॉर्ट बनाया था। तो ये क्या बना था अपना A + an, जिसको आप क्या बोल सकते थे an की जगह पर आप L भी बोल सकते थे, यानी कि क्या हो लास्ट टर्म हो। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा सा कम सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि an की वैल्यू इसने खुद से दे रखी है हमें, ये रही। ठीक है, तो ये हो गया n/2 A + an की वैल्यू कितनी है 28। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे अपने A की वैल्यू इजीली निकाल सकेंगे। सॉरी, तो S9 की वैल्यू कितनी है 144, 9/2 A + 28। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 2 डिवाइड में इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, इधर कर लेते हैं। 144 है, 2 क्या है डिवाइड में है, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई में, और n मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो गया डिवाइड में। = क्या है A + 28। कट करेंगे तो 16 9 जा होता 144, तो 16 पे हो गया ये, 16 2 जा 32, यानी कि A + 28 की वैल्यू क्या आ गई 32। अब हमें निकालनी किसकी है, A की निकालनी है। 28 एक्स्ट्रा तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। 32 - 28 कितना हो गया 4, यानी कि जो A की वैल्यू जो हमें करना था, फाइंड वैल्यू करनी थी A की, क्या फाइंड करना था A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर या फिर यहाँ तक पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्या